हेलो दोस्तों, मैं संदीप बघेल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4। आप अगर इससे पहले के मेरे वीडियो देख चुके हैं और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर टाइम टू टाइम आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ चेंज चाहिए, आपको लगता है कि चैनल ये वीडियोज कुछ और बेटर बन सकते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको स्केल जो है, पैमाना है जिससे लाइन ड्रॉ करते हैं, रेखा खींचते हैं, उसको आपको रीड करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। वैसे तो सभी बच्चों को पढ़ना आता है, लेकिन ये जो पैमाना है इसको अगर पढ़ना नहीं भी आता है तो मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे हम पैमाने को या स्केल को रीड करते हैं, लाइन खींचने के लिए, रेखा खींचने के लिए कैसे करते हैं। जैसे आपको एक 2.56 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है आपको 2.56 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये स्केल है आपका, इस स्केल को आप लेंगे, ये सेंटीमीटर में स्केल है, तो आपको 2.56 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि 2.5 है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2.5 जो है 2 से तो ज्यादा है, 3 से कम है, ठीक है। तो आप 2 से ज्यादा है, 3 से कम वाली लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको लगे 2.5, तो हमने 2.5 यहां पे दिखा दिया है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा दिखाने के लिए हमने क्या किया, इसको नीचे मैग्नीफाई कर दिया है, आवर्धन लेंस से आपको देखना है। तो 2.56 कर दिया। 2.56 में क्या किया है कि 2.0 ये हो गया भाई, जहां पे 2 को हम पॉइंट के बाद 0 लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, 3 के बाद कोई 0 लगा दें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वैल्यू सेम रहती है। अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाते हैं हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और बीच में आपका 2.5 हो गया। हमको क्या करना है, 2.5 हमने ले लिया, लेकिन अभी हमको क्या करना, 2.5 आपका ये हो गया, ये जो लाइन है आपकी 2.5 की हो गई, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो आपको और ज्यादा 2.5 के बाद 6 और है, 2.56 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, 2.56 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। तो इसको भी हमने क्या किया, क्योंकि ये छोटा सा जो ये जो पार्ट है छोटा सा, इसको भी फिर 10 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 2.5 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 7 8, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो इसके भी, यानी कि ये जो छोटा सा ये पार्ट है, इसके भी 10 पार्ट हमको करने होंगे। तो हमने क्या किया, इसको और बड़ा करके यहां लिख दिया। तो 2.5 से शुरू हुआ और लास्ट में ये कितना है, ये वाला, ये 2.6 है, ठीक है। तो बीच में कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 2.55। हमको कितना करना है, 2.6। तो 2.6 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो सर्कल में मैंने बंद कर दिया, ये वाला, ये होगा 2.56, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि 3.765 को नंबर लाइन पर प्रदर्शित करिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन को यूज करके। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन या उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब ये होता है कि उसको थोड़ा बड़ा दिखा करके हमें प्रदर्शित करके दिखाइए कि आप नंबर लाइन पे 3.765 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये नंबर लाइन है, ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आपको दिखा दिया है कि 0 से इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये नंबर लाइन है। हमें क्या करना है, 3.765 दिखाना। तो सबसे पहले हम केवल 3.7 देखते हैं, 3.7 कहाँ है, तो 3.7 3 से ज्यादा है और 4 से कम है। तो 3.4 को हम मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये देखा आपने, 3 और 4, अगर पॉइंट के बाद 0 लगा देते हैं कोई डिफरेंस नहीं आता, और इधर भी 4.0 लिख दिया है, आप नहीं भी लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अब इसको बड़ा किया तो यहां देखा ये 3.01 है, फिर ये 3.1 3.2 3.3 3.4, ये 3.5 हो गया, ठीक है।
फिर 3.6 आपको क्या करना है 3.76 देखना है, ठीक है 3.76। तो आपने क्या किया, पहले तो 3.7 देखना था, तो 3.7 कहाँ आ गया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 7 पे आ गए। तो 7 हमने यहाँ चेक कर लिया 7 है, तो 7 पे फिर हमने क्या किया, 7 के आगे भी हमको जाना है, 7 के आगे कितना 6 पे जाना है, तो 7 के आगे जो भी होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में आ जाएगा, कुछ भी होगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही 7 पे पहुंचे तो 7 और 8 को हमने मैग्नीफाई कर दिया, 3.7 3.8 को मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है 3.7 3.8 को मैग्नीफाई किया तो हमको मिला 3.76 3.75 ये है, और इसके जस्ट बाद 3.76 ये हो गया। तो अब 3.76 मिल गया, लेकिन इसके बाद भी हमें आगे जाना है, कहां तक 3.765 तक जाना है। तो 3.76 तक हम पहुंच गए हैं, उसके बाद की कोई डिजिट है तो वो 3.76 और 3.77 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है, तो या बीच में आएगा। तो हमने क्या किया, फिर 3.76 और 3.77 को हमने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके दिखा दिया। तो आप यहां देखेंगे 3.76 है ये, और ये 3.77 है। अब हमको ढूंढना क्या था 3.765, तो ये तो हो गया 3.76, फिर ये 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 ये वाली जो लाइन है ये 3.765 आ गई है। तो हम इसको चाहें तो इसको हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं और यहां लिख देते हैं, ये लिख दिया है ना हमने, आप चाहो तो यहां नीचे भी लिख दो 3.765, ऐसे करके आपने दिखा दिया है कि ये नंबर लाइन पर प्रदर्शित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.6 पे बार लगा हुआ है, 4.6 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब यह है कि ये बार चढ़ा हुआ है, बार का मतलब तो आप जानते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, 2 6 का जोड़ा रिपीट हो रहा है। तो हम एक बार, इसने बोला है 4 डेसिमल प्लेसेस, तो इसको इस जोड़े में 2 है, एक बार इसको और हम एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे 4.2626। इतने को हमें क्या करना पड़ेगा, इतने को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, ओके। अब इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो पहले हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 है, 0 से ये 1 2 3 4 5 पॉजिटिव साइड, -1 -2 -3 नेगेटिव साइड। हमें कितना दिखाना है 4.2626। 2626 कैसे हो गया था, क्योंकि 4.26 है, इस पे बार चढ़ा है, इन्होंने बोला 4 प्लेसेस डेसिमल के 4 दशमलव के 4 अंक तक। तो दशमलव के 4 अंक कौन कौन से, 2626, इसको 2 बार रिपीट कर दिया तो 2626 मतलब ये 4 अंक हो गए। अब हमने क्या किया कि आपको पहले 4.2 ढूंढना है, कितना ढूंढना है 4.2। तो 4.2 कहां मिलेगा, 4 के बाद और 5 के पहले। तो हमने 4 और 5 वाले को मैग्नीफाई किया 10 अंक तक, तो ये 4 है, ये 5 है, ये 4.1 हो गया, 4.2 4.3 4.4। तो हमको क्या करना 4.2 देना है, तो 4.2 ये आ गया। अब 4.2 से और आगे जाना है, कितना आगे जाना उसकी टेंशन मत लो, आपको पता है कि 4.2 से आगे जाना है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में वो लाई करेगा, वो वहां पे होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 4.2 और 4.3 वाले, ये जो 4.2 4.3 ये है, इसको मैग्नीफाई किया और इसको 10 पार्ट में दिखा दिया बड़ा करके। तो ये 4.2 हो गया, ये 4.1 4.2 4.3 ऐसे करके ये 4.25 है बीच वाला, ठीक है। तो हमको कितना चाहिए 4.26, तो 4.26 ये आ गया, ठीक है। तो 4.26 ये है, अभी हमें इससे आगे और जाना है, तो हम क्या करेंगे 4.26 और 4.27 इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें उससे आगे जाना है। अब हमने क्या कर दिया, ये हो गया 4.26, ये 4.26, ये 4.27, ठीक है, ये 4.27 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 4.26 के बाद 4.62 देखना है। तो ये 4.26 तो है ही, तो हम क्या करेंगे 4.261 ये हो गया और 4.262 ये हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर वाला। और उसके आगे अभी और जाना है, इस 6 तक जाना है। तो हमने क्या किया कि
2 जो है वो 4.3 को फिर से मैग्नीफाई किया, बड़ा किया, हमको जाना है 4.2626 तक। तो ये 4.262 है, फिर 4.261 2 3 4 करके ऐसे ये जो बीच वाली लाइन ये है 4.2625, ठीक है। तो 4.2625 के बाद जो अगली ये वाली लाइन है वो आपको मिल जाएगी 4.2626। ये वाली जो लाइन है ये वाली ये है 4.2626। तो इस तरह से हमने नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करके दिखा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, उसे बड़ा करते जाएंगे और इस तरह से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझ में आ गया था कि हमने क्या किया, हमें ये 4.2626 नंबर लाइन पर शो करना है, तो हमें ज्यादा पहले आगे नहीं जाना होता है। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो 4 ढूंढेंगे। 4 कहाँ है, 4 ये है। अब 4.2 इससे आगे जाना है तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4 और 5 को हमने मैग्नीफाई कर दिया। फिर ढूंढ लिया 4.2, तो 4.2 ये आ गया। अब इससे आगे जाना है तो 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। अब हमने 2 और 3 के बीच में क्या 26 था, तो 26 हमने ढूंढ लिया, 26 ये है। तो 26 के बाद आगे जाना तो 26 27 के बीच में होगा। फिर हमने 262 भी ढूंढ लिया, 262 ये है। अब हमें उससे और आगे जाना है तो वो 262 और 263 के बीच में होगा। तो हमने 262 263 के बीच में हमने देखा, तो यहां पे आके आपका 4.2626 आया है। इस तरह से हम बहुत ही इजी तरीके से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो इसको एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, आपको बहुत इजी ढंग से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।